लालच का शापित खजाना। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में पटेल परिवार रहता था। परिवार के मुखिया हरिराम पटेल एक ईमानदार और मेहनती किसान थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा अर्जुन शांत और समझदार, और छोटा बेटा विक्रम जो स्वभाव से चतुर और महत्वाकांक्षी था। हरिराम अपनी पत्नी सविता देवी और दोनों बेटों के साथ साधारण पर खुशहाल जीवन जी रहे थे। उनके पास कुछ जमीन थी जिस पर वे खेती करते थे। हालांकि वे बहुत धनी नहीं थे, लेकिन जो कुछ था उसमें ही वे संतुष्ट थे। हरिराम के छोटे बेटे विक्रम को हमेशा ये लगता था कि उनका परिवार जितनी मेहनत करता है उससे कहीं ज्यादा अमीर होना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। उसे हर समय पैसे और संपत्ति की चिंता सताती रहती थी। इसके विपरीत अर्जुन इससे बहुत अलग था। वह अपने पिता की तरह मेहनत में विश्वास करता था और अपने छोटे से जीवन में खुश था। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के बाहर एक सुनसान पहाड़ी के पास एक बूढ़ा साधु आया और गांव वालों को बताया कि पहाड़ी के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। साधु ने कहा, ये खजाना कई पीढ़ियों से यहाँ दबा हुआ है, लेकिन इसे पाने के लिए साहस और धैर्य चाहिए। लेकिन याद रखना, ये खजाना शापित है। जो इसे बिना समझे हासिल करने की कोशिश करेगा उसे जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सभी लोग खजाने की बात करने लगे। किसी ने इसे अफवाह समझा तो किसी ने इसे सच माना। विक्रम, जो पहले से ही धन की चाहत में डूबा था, ये सुनकर बेहद उत्साहित हो गया। उसने सोचा, अगर यह खजाना सच में है तो मैं इसे हासिल कर सकता हूँ और हमारा परिवार सबसे धनी बन जाएगा। विक्रम ने अपने पिता और अर्जुन को खजाने के बारे में बताया। हरिराम ने उसे चेताया, बेटा, ऐसे खजानों का लालच करना सही नहीं है। मेहनत से कमाया हुआ धन ही सुख देता है। शापित खजाना हमें बर्बादी की ओर ले जा सकता है। लेकिन विक्रम ने उनकी एक न सुनी। उसने अपनी मां सविता से भी बात की, लेकिन वह भी सहमत नहीं हुई। अर्जुन ने अपने भाई को बहुत समझाने की कोशिश की। विक्रम, साधु ने कहा है कि खजाना शापित है। हमें ऐसे खतरों से दूर रहना चाहिए। ये लालच हमें दुख और परेशानी में डाल सकता है। विक्रम पर लालच इस कदर हावी हो चुका था कि उसने सबकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब सब गहरी नींद में थे तब चुपके से वह अकेला ही उस पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। पहाड़ी के नीचे पहुंचने पर उसने जमीन खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक भारी लोहे का संदूक दिखाई दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से संदूक खोला और उसकी आंखों के सामने सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का ढेर था। विक्रम खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा, अब मैं गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने एक सोने का सिक्का उठाया, अचानक से आसमान में काले बादल घिरने लगे, हवाएं तेज हो गईं और चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगीं। विक्रम का दिल धड़कने लगा, लेकिन लालच ने उसकी चेतना को जकड़ लिया था। उसने खजाने को उठाना जारी रखा। तभी अचानक एक भयानक आवाज उसके कानों में गूंजी, तुमने शापित खजाने को छू लिया है। अब तुम इसके शाप से नहीं बच सकते। विक्रम ने डर के मारे खजाना छोड़ दिया और भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह खजाने से दूर हुआ, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा है। वह चिल्लाया, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। देखते ही देखते विक्रम का पूरा शरीर पत्थर में बदल गया और वह वहीं पहाड़ी के नीचे एक पत्थर की मूर्ति बन गया। अगले दिन जब विक्रम घर नहीं लौटा तो परिवार चिंतित हो गया। हरिराम और अर्जुन उसे ढूंढने निकले और कुछ समय बाद वे उस पहाड़ी के पास पहुंचे। वहां उन्हें विक्रम की पत्थर की मूर्ति मिली। हरिराम का दिल टूट गया और उन्होंने अपनी गलती समझी। अर्जुन ने अपने पिता को संभालते हुए कहा, पिताजी, ये लालच का परिणाम है। विक्रम ने शापित खजाने के लालच में अपना जीवन गंवा दिया। गांव में इस घटना की खबर फैल गई। गांव के बुजुर्गों ने इस घटना से सीख ली और सभी को चेतावनी दी कि वे लालच के चक्कर में न पड़ें। हरिराम और अर्जुन ने उस पत्थर की मूर्ति को गांव के मंदिर के पास स्थापित कर दिया, ताकि लोग हमेशा याद रखें कि लालच का अंत कितना भयानक हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो चीजें जल्दी और आसानी से मिलती हैं, उसके पीछे अक्सर कोई गहरा रहस्य या खतरनाक परिणाम छिपा होता है। लालच से हमेशा बचना चाहिए। लालच इंसान को अंधा बना देता है और उसके विवेक को मार देता है। शॉर्टकट से धन प्राप्त करने की चाहत अंततः विनाश की ओर ले जाती है। सच्ची खुशी और समृद्धि केवल ईमानदारी और मेहनत से प्राप्त होती है। दोस्तों, इस तरह नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।